ओके सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ठीक है, सबसे पहले देखोगे कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम लोग को कोऑर्डिनेट से मालूम चलता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स में देखो दो चीज़ होता है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला जो है एक्स, इसको हम लोग एब्सीसा बोलते हैं, और जो सेकंड वाला जो है y, इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, और दोनों को टुगेदर हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट तो होगा ही, हम लोग 9 में पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो कि ये मेरा कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन मतलब x एक्सिस, ठीक है, और y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये पूरा प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का लोकेशन हम कैसे बताएंगे, तो हम बताएंगे x कॉमा वाई से, मतलब कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, x एक्सिस से कितना दूर है और y एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, तो उससे हमको ये वाला पॉइंट का पता चलता है, लोकेशन मालूम चलता है। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन फार्मूला है उस पर हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सपोज कर लो कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ए बी। ओके, ए का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा x1 और y1। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा x2 और y2। ओके, और सपोज कर लो कि बीच में कोई एक पॉइंट है P। बीच में मतलब कहीं भी हो सकता है, कोई मिडिल में है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट P। ओके, और ये P ये पूरे लाइन को, इस पूरे AB को, ओके, m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, ये P, दिस पॉइंट P divides this line AB in the ratio m:n. Okay, if this is my line and the coordinate of A is x1 comma y1, coordinate of B is x2 comma y2, and the point P, this point P is anywhere on this line, and if this point P divides this line in the ratio m:n, then the coordinates of P will be, ओके, ये सपोज कर लो कि इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हम लोग इन दोनों के टर्म्स में और इस रेशियो के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो यही है मेरा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन फार्मूला में आता है x इक्वल्स टू, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू mx2, m ये वाला m इंटू x2 प्लस n x1, ओके, n इंटू x1 बाई m प्लस n। ठीक है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो मेरा y है, ये वाला y, ये y इक्वल्स टू हो जाएगा, सिमिलर है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, अब देखो एक चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, नॉर्मली तुम्हारे बुक्स में जो भी क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेकिन कभी कभी, ठीक है, कभी कभी अगर क्वेश्चन को टफ करना रहेगा तो वहां पे तुमको बोल देगा कि इफ दिस पॉइंट P डिवाइड्स दिस लाइन एक्सटर्नली। ठीक है, ये जो पॉइंट P है ना, दिस इज द फॉर्मूला व्हेन P डिवाइड्स दिस लाइन इंटरनली, मतलब कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, अगर ये पॉइंट P कहीं भी होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। ठीक है, और y क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ठीक है, जब P इसको डिवाइड करेगा इंटरनली, और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब ये P डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। ओके, ये वाला फॉर्मूला है व्हेन P डिवाइड्स the line internally। ठीक है, इंटरनली, और ये हो जाएगा when P divides the line externally। ओके, तो ये फॉर्मूला देखो जान के रखो। ओके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूज आ सकता, कभी कभी इसका यूज हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली बुक्स में ये वाला फॉर्मूला ही यूज होगा। ठीक है, जहां पे मेंशन नहीं रहेगा इंटरनली एक्सटर्नली, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हम लोग को समझ लेना है कि ये इंटरनली है और हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ओके, देख लो, इसको कॉपी कर लो, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। ओके
ओके अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वहाँ पे बोल रहा है कि ये लाइन है ए बी। ओके, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और ये पॉइंट P जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ठीक है। ये पॉइंट P क्या है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब कि इस लाइन को पूरा हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट P इट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 1:1, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो हाफ हाफ में होगा ना, ये दोनों लेंथ इक्वल होगा, AP का लेंथ और PB का लेंथ इक्वल होगा, दोनों का रेशियो सेम सेम है, तो 1:1 आएगा रेशियो, ठीक है। ओके, सो इफ P इज द मिड पॉइंट, तो ये जो लाइन, ये जो पॉइंट P है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 1:1 रेशियो में, ठीक है। तो उसमें मेरा, अगर हम बोले प्रीवियस वाला जो सेक्शन फार्मूला भी लिखे थे उसको अगर हम यूज करेंगे तो मेरा जो फार्मूला बन जाएगा, देखो फार्मूला क्या था एक बार लिख देते हैं। x इक्वल्स टू, इसका जो कोऑर्डिनेट सपोज x और y है, ओके, तो x इक्वल्स टू क्या था, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n था, और y क्या था, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n था, ठीक है। तो अभी देखो कि मेरा रेशियो m और n 1 और 1 है, ठीक है। तो मेरा जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बाई 2, 1 प्लस 1 2, ठीक है। और y क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 बाई 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, और y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। तो ये है मेरा मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अगर ये लाइन है ए बी और पी उसका बीच में कहीं पे मिड पॉइंट है, तो अगर ए और बी का अगर हमको कोऑर्डिनेट मालूम है तो वहाँ से हमको पी का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। x इक्वल्स टू 1x1, ये x1 और ये x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, y1 और y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, x और y का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि ये वाला कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये वाला फाइंड करना रहेगा, तो वही फॉर्मूला में बैठा देंगे, ठीक है। x1 हमको मालूम है, x2 फाइंड करना है और x भी मालूम है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको मिड पॉइंट ही फॉर्मूला, मिड पॉइंट ही फाइंड करने बोलेगा। कभी कभी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और हमको इन दोनों में से किसी एक का फाइंड करने बोलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वही है। यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स है, 2 तो दे देगा, उसमें से एक को ही फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ओके, देखो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड सबसे पहले जान लेते हैं कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन, अगर देखो कि ए बी सी साइड है, ठीक है, बी सी का अगर मिड पॉइंट, ठीक है, बी सी का अगर मिड पॉइंट यहाँ पे डी है, तो अगर हम ए डी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ए डी है मेरा मीडियन। ओके, सो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज द मीडियन। ये AD है मेरा मीडियन। तो उस तरह से इस ट्रायंगल में हमको 3 मीडियन मिलेगा। एक AD तो मिल चुका है, सपोज कर लो कि AC का मिड पॉइंट है E और BE को ज्वाइन कर दिए इस तरह से, ओके, और इसका AB का मिड पॉइंट है F और CF को ज्वाइन किया इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये मीडियंस किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। द पॉइंट्स वेयर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स मीट इज नोन एज सेंट्रॉइड, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड। ओके, तो अभी देखो क्या होगा कि सपोज कर लो कि ये जो पॉइंट, ये जो मेरा ट्रायंगल है उसका जो वर्टेक्स है ABC, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3, ठीक है। ये 3 मेरा कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है। हमको फाइंड करना है सेंट्रॉइड। ओके, तो सेंट्रॉइड अगर हमको ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, सेंट्रॉइड है, सपोज कर लो कि C इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो x और y क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, x इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ओके, तो यही है मेरा सेंट्रॉइड का फार्मूला। ओके, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर ये वर्टिसेस का मेरा कोऑर्डिनेट्स दिया होगा और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जानना जरूरी है कि जहाँ पे सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ओके, ये जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है। ओके, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, सेंट्रॉइड divides the median in the ratio 2:1,
ठीक है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन कैसे है, तो डेरिवेशन हमारा सिलेबस में आता नहीं है, ठीक है। ओके, एनीवेज फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है। और देखो क्या है इस चैप्टर में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, बनाओ और जो भी डाउट होगा पूछना, ठीक है। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो देखो मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लाइन है, ओके, सपोज कर लो कि ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 6,5, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, तो मतलब 2 पॉइंट्स होगा यहाँ पे। सपोज कर लो कि ये पॉइंट पी है यहाँ पे और यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो पी और क्यू यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग को पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना रहेगा, तो देखो यहाँ पे मेरा एक पार्ट है और इसके बाद 2 पार्ट्स है, तो पी डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 1:2, ठीक है। और Q जो है ये लाइन को डिवाइड करेगा 2:1 में, क्योंकि इसके आगे 2 पार्ट्स है और यहाँ पे नेक्स्ट एक पार्ट है, तो 2:1, ठीक है। तो अभी हमको P का कोऑर्डिनेट्स, P का रेशियो और Q का रेशियो हमको मालूम है, तो P और Q का कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, देखो mx2 + nx1, तो जब P फाइंड करेंगे तो इसको m, इसको n लेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो mx2 दैट इज 1 × 6 प्लस nx1 that is 2 × 2 by m + n that is 1 + 2। ये मेरा p का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। और y के लिए my2 that is 1 × 5 प्लस ny1, ठीक है। तो 2 × 3 by 1 + 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ रहा है 6 + 4 by 3 that is, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमा 5 + 6 by 3, तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 10/3 और 11/3, ठीक है। उसी तरह से Q का देखो फाइंड करने के लिए, Q का जब फाइंड करेंगे तो इसका x हो जाएगा तुम्हारा 2 × 6 प्लस 1 × 2 by 2 + 1, और y हो जाएगा तुम्हारा 2 × 5 प्लस 1 × 3 by 2 + 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो Q क्या हो जाएगा, तो 12 + 2 14/3, और यहाँ पर हो जाएगा 10 + 3 13/3, ठीक है। तो Q का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बनाओ, सॉल्व करो, ट्राई करो। ओके, सो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है जहाँ बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3,4 एंड -2,1 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग को रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सपोज कर लो कि ये मेरा लाइन है, ओके, ए बी है, सपोज कर लो। ए का कोऑर्डिनेट है 3,4 और बी का कोऑर्डिनेट है -2,1, ओके। सो दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, सपोज कर लो कि y एक्सिस इस तरह से डिवाइड कर रहा है कहीं पे, ओके। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट हमको मतलब है, तो दिस पॉइंट इज ओके, सो दिस पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। y एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब कि जो x है, मतलब एब्सिसा है, वो 0 है, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 0, y होगा, ठीक है। अगर देखो यही क्वेश्चन में बोलता है कि इट इज डिवाइड बाई x एक्सिस, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेरा ऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। x, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में आएगा डिवाइड बाई y एक्सिस, डिवाइड बाई x एक्सिस, तो y एक्सिस मतलब 0, y, x एक्सिस मतलब x, 0, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट मालूम है, 0, y हो गया, और हम लोग को रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो कभी भी हम लोग को रेशियो फाइंड करना रहता है ना, तो हम लोग को सबसे इजी पड़ेगा अगर हम लोग रेशियो को k:1 लें, ठीक है। तो लिखेंगे कि देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट द रेशियो बी k:1, ठीक है। k:1 लेने में उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको रेशियो k:1 ले लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि रेशियो क्या है, k:1 है, ओके। तो जो कोऑर्डिनेट, जो सेक्शन फॉर्मूला में जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं इस पॉइंट का, ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट P है, ओके। तो P का हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है। देखो
तो p का जो मेरा क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पहले हम लोग 0, y को ही भूल जाते हैं, ठीक है, k/1 और इन दोनों पॉइंट्स को लेके हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो mx2 दैट इज देखो k इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2k प्लस nx1 दैट इज 3/k+1, ठीक है। ये मेरा p का x कोऑर्डिनेट हो गया। अब y के लिए क्या करेंगे, my2 दैट इज k इंटू 1k हो जाएगा प्लस ny1 दैट इज 1 इंटू 4 हो जाएगा बाई m+n दैट इज k+1, ठीक है। तो ये मेरा p का कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है। अब देखो p का कोऑर्डिनेट्स हमको, एक और कोऑर्डिनेट्स हमको ऑलरेडी मालूम है ना, y एक्सिस में था, तो ये, ठीक है, 0, y है। तो देखो दिस इज 0 एंड दिस इज y, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको 0 से इक्वेट करके, ठीक है, यहाँ पे 0 से इक्वेट करके हम लोग इसको k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वन -2k + 3/k+1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 बिकॉज ये वाला देखो x और ये भी x है, ये दोनों सेम होगा, ठीक है, 0। अब यहाँ से k का वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो k+1 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो डायरेक्ट 2k + 3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो -2k इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू 3/2, ओके। तो मेरा देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा मेरा 3:2, ठीक है, ओके। तो रेशियो मेरा क्या है, 3:2 है, ओके। k/1 3/2:1 इज 3/2, ठीक है। तो मेरा रेशियो हो गया 3:2, ओके। अच्छा, अभी देखो कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि रेशियो फाइंड करने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसका ये भी फाइंड करना है। तो देखो हम लोग को k तो मिल चुका है ना, k 3/2। अब इसको जो है यहाँ पुट करेंगे तो हमको y का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो y क्या हो जाएगा मेरा, k के जगह में y क्या था मेरा, k+4/k+1 था ना, तो अभी k के जगह में हम लोग 3/2 पुट करेंगे, तो 3/2 + 4/3/2 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 8 + 3 11/2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 5/2, ये 2 कट जाएगा, 11/5, ठीक है। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 11/5, ठीक है। रेशियो क्या हो गया, 3/2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा तो गलत नहीं है, ओके। रेशियो फाइंड करने का ये मेथड है, ठीक है, बहुत इजी मेथड है। इसके अलावा भी बहुत सारा मेथड्स है, लेकिन ये सबसे इजी है, ओके। देख लो इसको, अच्छा से समझ लो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है।